नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, और आगे जीवन पर क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा मुझे अचानक धन लाभ के चिन्ह दिखे। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अचानक धन लाभ को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति का जीवन में अचानक परिवर्तन आता है। मध्यम वर्ग की आयु के बाद परिवर्तन आता है और बहुत बढ़िया परिवर्तन आता है। जीवन में निरंतर पैसा कमाते रहते हैं। ये कुछ चमत्कारी चिन्ह इनके हाथ पर बने हैं और आप किसी व्यक्ति के हथेली पर होंगे तो आप भी जीवन में धन, आपके जीवन पर भी धन की जो आगमन रहेगी ये बड़ी गजब रहेगी, बड़ी जबरदस्त रहेगी। धन को लेकर विशेषकर आपको चिंताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अचानक लाइफ में परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण चिन्ह की बात करेंगे अपन। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है। ये आप देखो तो एक ज़बरदस्त इस प्रकार का आकृति है। ये फिश नहीं है, समझिएगा, ये एक सूर्य रेखा है। और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर एक और सूर्य रेखा है और ये वाले यहाँ से एक त्रिभुज साइन। मतलब ये आकस्मिक धन लाभ की श्रेणी में एक जबरदस्त चिन्ह है। एक त्रिभुज भी हो गया, एक सूर्य रेखा भी हो गई, साथ ही साथ आपके जीवन पर तरक्की करने वाले चिन्ह भी हो गए। क्योंकि सूर्य रेखा यश मान सम्मान की रेखा होती है। ट्रायंगल साइन आपको बहुत अधिक धनवान बनाता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को देता है और जातक के हाथ पर अगर ये चिन्ह है तो जातक भाग्यशाली है। तो ये एक आकस्मिक धन लाभ वाला चिन्ह हो गया। अगर आपके हाथ पर है तो आप भी अपने जीवन के 38वें वर्ष की आयु के बाद सफलता को प्राप्त करेंगे। एग्जैक्टली इनके लिए बिना इनसे बात किए मैंने कहा कि आपके जीवन में 38वें वर्ष के बाद परिवर्तन आया होगा और इनका भी आंसर था यस गुरुजी, 38 वर्ष के बाद ही जीवन में परिवर्तन आया है। वो चीज़ मुझे आपके तरह बता रही है। अगर आप आगे विचार करें तो यहाँ पर भी आगे भाग्य रेखा बेहतर है और मैंने 38 ही इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे। इसको आप नेगेटिव मान सकते हैं, चूंकि ये इधर को तो नहीं आई है तो बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाग्य रेखा को कम से कम काटी तो है। तो ये 38 वर्ष के बाद ही आपके जीवन पर एक त्रिभुज था। इसी के आधार पर, इसी इसी के बेसिस पर यह बात हमारे द्वारा कही गई कि आपके जीवन में 38वें वर्ष के बाद परिवर्तन आया और बहुत चमत्कारी आया और आगे भी आपके जीवन में तरक्की के योग बने हुए हैं। अब वो किस आधार पे कहा? क्योंकि एक व्यापार की रेखा बड़ी सुंदर आपके हाथ पर बन रही है, थोड़ा स्ट्रेंथ कम है। जब इस प्रकार थोड़ा धूमिल हो तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, आंशिक तरक्की मिलती है। लेकिन इस प्रकार का धूमिल अवस्था बना रहेगा तो नुकसान भी लग सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो नुकसान ना लगे इसके लिए कुछ सर्टन रेमेडी है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको बेशक करना चाहिए ताकि आपके जीवन पर इसके रिगार्डिंग नुकसान ना लगे। और आगे तो भाग्य रेखा में कोई खास त्रुटि है नहीं, भाग्य रेखा में कोई खास कमी है नहीं। तो भाग्य के धनी तो आप हैं ही, भाग्यशाली व्यक्ति तो आप हैं ही। क्योंकि भाग्य रेखा एकदम पतली विजिबल होकर जीवन के अंतिम समय तक है और वहीं आपकी जीवन रेखा भी बड़ी शानदार है। तो जीवन रेखा इस प्रकार से शानदार हो, भाग्य रेखा इस प्रकार से बनी हो तो कोई खास तनाव नहीं होता, कोई खास परेशानी नहीं होती। जीवन यापन करने में मदद मिलता है, तरक्की मिलती है, नो डाउट। चलिए ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं कुछ नेगेटिव वे में। तो नेगेटिविटी में पहले तो ये मुझे थोड़ी सी बुध रेखा गड़बड़ दिख रही थी, तो इसके स्ट्रांग होने के लिए या इसको स्ट्रांग करने के लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जितने व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका बुध रेखा कम से कम स्ट्रांग तो होना ही चाहिए। अगर उनका बुध रेखा स्ट्रांग नहीं है तो उनको जीवन पर इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, समस्याएं आ सकती हैं। अब दूसरी नेगेटिविटी, थोड़े धोखे मिलने के योग थे, संभल के रहिएगा। पैसे लेन देन बड़ा हिसाब किताब में करना। आप पैसे लेन देन बड़ा हिसाब किताब में करना, नहीं तो आपके लिए ये दिक्कत हो सकता है, आपके लिए ये परेशानीजनक समस्याजनक हो सकता है। तो इस बात को आप दिमाग में लेकर चले ताकि आपको इसके रिगार्डिंग नुकसान देखने को ना मिले, समस्याओं का सामना करने को ना मिले। चलिए ये तो हो गई बात। अब आगे विचार कर लेते हैं अपन। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी, कोई खास नहीं थी। थोड़ा चंद्रमा का यहाँ से हल्का दबाव
तो ये इनिशियल स्टेज में थोड़ी प्रॉब्लम्स को बताता है, जो कि अब वो समय बीत चुका है तो उस विषय पर विचार नहीं करेंगे। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करना चाहेंगे, कवर करना चाहेंगे। तो ये माइंड रेखा है हो गई, ये जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं और जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। एकदम इंडिपेंडेंट होकर कार्य करने की आपकी इच्छा और तमन्ना रहती है और उसी हिसाब से आप कार्य करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक प्रोग्रेस लाइन था, लगभग ये 20 वर्ष के आसपास था, तो यहाँ एक तरक्की थी। एक 23 वर्ष में तरक्की था, एक 24 में था, एक 26 में दिक्कत था, एक 27 में तरक्की, 28 में तरक्की, फिर एक 30 में तरक्की थी, फिर लगभग एक 36 में तरक्की। 36 के बाद फिर जीवन रेखा बहुत शानदार है, हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। मतलब जीवन में पैसे आते रहेंगे, क्योंकि कोई राहु रेखा भी नहीं है। बस एक बुध रेखा में थोड़ी गड़बड़ी थी, इसके उपरांत तो कुछ गड़बड़ी है नहीं, इसके उपरांत तो कुछ टेंशन है नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस केस में आपका जीवन बहुत ही शानदार रहता है, बहुत ज़बरदस्त रहता है। पहली बात तो ये हो गई। अब हम दूसरी तरफ अगर विचार करेंगे, दूसरे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, तो आप अगर ठीक से गौर करेंगे तो मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है। तो जब इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो भी जीवन में दिक्कत नहीं होता, तो भी जीवन में परेशानी नहीं होती। और मंगल रेखा भी बहुत शानदार है। ये एक और मंगल रेखा भी देखो कितनी बेहतरीन बनी हुई है। तो इस मंगल रेखा में भी कोई खास कमी है नहीं। अगर मैं आगे देख लूँ तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। वो तो रहता है, लग्जूरियस लाइफ तो ऐसे व्यक्ति का रहता ही है। लग्जूरियस लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। ये आपके देख लीजिए, यहाँ पर कुछ मनी मैनेजमेंट की अच्छी रेखा है। शादी के बाद की विषय स्तंभ भाग्योदय होती है। थोड़ा स्ट्रेस इस केस में रहता है, तो स्ट्रेस कम लो। बाकी शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही। बाकी यहाँ पर से हल्के फुल्के टेंशन के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत सामान्य थे। शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। कंफर्टेबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कंफर्टेबिलिटी बहुत शानदार होती है। एक गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। युवा आकृति जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। ऐसे जातकों का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फॉलेंस के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ, थोड़े बहुत धोखे मिलने के योग थे। बाकी आपका बृहस्पति बहुत ज़बरदस्त है तो वैल्यू मान सम्मान मिलेगा आपको। और यहाँ पर से कुछ स्क्वायर्स बने हैं, ये भी आपके 36 वर्ष के बाद जीवन में अच्छी परिवर्तन को बता रहे हैं। गजब की माइंड रेखा है। दिमाग के तेज हृदय रेखा पर समान है भावुकता, आगे हृदय रेखा भी बेहतरीन है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा है, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो भाग्य का साथ और विकास तो मिलेगा ही। थोड़ी बहुत डिस्टर्ब शुक्र रहते हैं, मूड स्विंग होता है। बट ये जो आपका चमत्कारी चिन्ह बना है ना, ये जो त्रिभुज साइन है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, बेहतरीन बेहतरीन है। यहाँ से भी त्रिभुज साइन बहुत गजब का है। यहाँ से भी दिख रहा है मुझे बेहतरीन त्रिभुज चिन्ह, नो डाउट। यहाँ से भी एक और बहुत जबरदस्त है। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मटकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। थोड़ा सा ये मंगल डाउन है तो थोड़ा धोखा मिल सकता है। तो इस विषय पर आप जरूर विचार करके चले। सब पर यूं ही ट्रस्ट ना कर ले, नहीं तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सा एनर्जी में कमी आ सकती है, पराक्रम में थोड़ा कमी आ सकता है। हाँ, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनका ईंट भट्ठी वाला कार्य है तो थोड़ा मंगल का डाउन होना तो थोड़ा तकलीफ दिखाता है। तो इसके लिए आपको रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए, ताकि मंगल के रिगार्डिंग जो आपके जीवन पर नुकसान आने हैं वो कम से कम आपके जीवन पर ना आए और आप इस तनाव से कम वंचित रहें। क्योंकि मंगल पर जो इंडिकेशंस बने हैं वो ठीक नहीं है। अगर उसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर तनाव आ गया तो ये प्रॉब्लमेटिक ही है, ये समस्याजनक ही है। तो खैर, इसके लिए आपको कर लेना है रेमेडी। बाकी यहाँ से दबाव, यहाँ से कोई भाग्य रेखा है नहीं शुरुआती दौर से, तो भाग्य का साथ कम मिलता है। बट आगे की भाग्य रेखा लगभग 26 वर्ष से ठीक थी। और अभी जो वर्तमान समय में जिस आयु से आप गुजर रहे हैं, यहाँ पर भाग्य रेखा तो बेहतर ही है। बुद्ध रेखा भी बन तो रही है, लेकिन इसमें थोड़ी और सार्थकता आ जाए फिर तो मज़े ही अलग है। संभावनाएं हैं, चांसेस हैं कि इसमें सार्थकता आ सकती है। तो बस इसी संभावनाओं के साथ जीवन पर आगे बढ़ते रहना, इसका उपाय कर लेना है।
ये कुछ आपके जीवन पर यात्राओं के योग को बता रहा है। बाकी चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो बनी रहती है। केतु पर तो फिर आकस्मिक धनलाभ आपको बता था, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।